तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है वेल्सपन लिविंग लिमिटेड। फ्राइडे को देखें तो शेयर में हमें थोड़ा सा स्लाइड मूवमेंट्स गिरावट की तरफ देखने को मिला। अप्रॉक्स 2% के आसपास ही फिसल गया शेयर, 1.84% प्रेसाइजली बोले तो। बट वही अगर 5 दिन की बात करें तो 2.68, और एक महीने की बात करें तो यहाँ पे 10.94% का गिरावट है। क्या इसके पीछे कोई रीज़न है वो समझेंगे, ओके। एंड अगर 6 महीने की बात कर ले तो 7.53% का यहाँ पे हमें रिटर्न्स भी देखने को मिल रहा है, सॉरी गिरावट में रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज अगर शेयर देखोगे तो 143 के आसपास था, वहाँ से शेयर फिसला 110 के आसपास, फिर वहाँ से एक बढ़िया मूवमेंट्स आए, 140-50 के आसपास जाने वाला था, फिर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया एंड शेयर फिर से फिसल गया, ओके। और वही अगर एक साल की बात कर ले तो शेयर में 14% का नेगेटिव रिटर्न है। शेयर एक ही लेवल्स पे 150 के आसपास अटक रहा है। शेयर 150 का मेन एक हर्डल फेस कर रहा है। 150 को अगर क्रॉस करता है देन इट विल गिव यू गुड जंप ऑन द शेयर, बट 150 का हर्डल फेस करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है कंपनी को। वो उसको तोड़ पाना हार्ड हो रहा है। 148 के आसपास जाता है, वहाँ से फिर रिटर्न हो जाता है, तो ये काइंड ऑफ थिंग्स चल रही है। बट अगर आप इन्वेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए होगा, ओके। बिकॉज what we will do here is कि we will have the fundamental analysis of the company। हम समझेंगे कंपनी को, बिकॉज कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसके रिजल्ट्स में समझेंगे, और आपको किस हिसाब से आगे के लिए हैंडल करना है वो भी समझेंगे, ठीक है। तो पहले कोई न्यूज़ है क्या इसके पीछे जिसको गिरावट हो रहे हैं या ना, तो देखो ऐसा कुछ भी खास न्यूज़ है नहीं। ये कंपनी क्या कर रही है, यहाँ से एक रिटर्न्स के तौर पर लेती है, फिर वहाँ से हमें कॉन्सोलिडेशन फेज में आ जाती है, फिर से हमें रिटर्न थोड़ा सा स्लाइड मूवमेंट्स आएंगे, फिर हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये काइंड ऑफ थिंग्स देखने को मिल रही है। बट इसको अगर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखोगे, आप मैक्स में देखोगे तो यहाँ पे 1000% का रिटर्न्स देखने को मिलेगा। 1000% क्रेजी, ओके। मैक्स में देखोगे, देखो पहले तो ये मतलब कुछ भी नहीं था, 5% का शेयर, 5 रुपये का शेयर था। वहाँ से फिर हमें 2014 में जंप आए, फिर मतलब एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे तो इट्स गिव यू गुड रिटर्न्स, ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं है। और 5 ईयर्स में भी 93% का रिटर्न्स है। यहाँ पे जंप आया शेयर 140-160 के आसपास, वहाँ पे फिर गिर गया शेयर 80 के रुपये, फिर हमें एक बढ़िया रिटर्न्स दिए, फिर जंप, फिर गिरावट, तो वही चल रहा है कंपनी पे, ठीक है। तो मेन हर्डल जो है 150 का है अभी, तो 150 को क्रॉस करता है देन हमें खाली एक जंप देखने को मिल सकता है, अदरवाइज वहीं पे शेयर अटका रहेगा, ठीक है। चार्ट को समझ गए, अब समझ रहे हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स। तो यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट, इट्स नॉट लाइक कि ये ही लार्जेस्ट है, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, ओके। तो कंपनी के टेक्सटाइल प्रोजेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम टावर्स, बाथरूम, शीप्स, टॉप्स एंड बेसिक एंड फैशन वेयर, बेडिंग एंड इट्स ऑल्सो एंटरिंग इन टू कारपेट इंडस्ट्री, फ्लोरिंग सॉल्यूशंस रिसेंटली, ओके। तो वहाँ से भी रिव्यू आना स्टार्ट हो जाएंगे। 12,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, 36 के अराउंड इसका पी है, इंडस्ट्री पी हालांकि 19 के अराउंड है। तो ओवर वैल्यूशन हमें थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। ROC देखोगे तो आई वुड नॉट से कि बहुत अच्छा है, एंड आई वुड नॉट से कि बहुत ख़राब है, इट्स मीडियोकर, 14.4 एंड 13.7 के आसपास है। बट जो डेप्ट है कंपनी के ऊपर वो है 2,685 करोड़, विच मेक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.56। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या बहुत ज़्यादा डेप्ट है, तो नो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेप्ट है कंपनी के ऊपर। रिजर्व्स अगर देखोगे तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, और जो डेप्ट है कंपनी के ऊपर वो भी धीरे धीरे हमें रिड्यूस देखने को मिल रहा है। बिकॉज पहले इनके पास देखो 2022 के आसपास 3,000 करोड़ के आसपास इनका बोरिंग्स थे, बट नाउ इट्स रिड्यूस टू 2,685 करोड़। तो स्लाइट हमें रिड्यूस कम होते हुए देखने को मिल रहा है डेप्स वगैरह, ओके। डिविडेंड यील्ड कंपनी का अच्छा है, 1.28% के आसपास डिविडेंड ओके, एंड एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग मार्जिन 9% पे। तो अगर प्रॉफिट को देखें तो नेगेटिव 50% है। पीजी रेशियो हालांकि 19.2 है, स्लाइट ओवर वैल्यूशन की तरफ हमें देखने को मिलता है इसका। पेट्रोस स्कोर 7 के आसपास है, विच इंडिकेट्स की बाइंग है, ठीक है। और क्वार्टर रिजल्ट अगर देखोगे यहाँ पे तो ये मेन होगा। सेल्स अगर देखोगे तो इस स्लाइड हमें जो है वो गिरावट देखने को मिलता है, 2,873 करोड़ से 2,441 करोड़। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है कंपनी का वो बहुत ज़्यादा गिर गया है, 358 करोड़ से 153 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से गिर के 6% हो चुके हैं, ठीक है, हाफ ही हो चुका है। नेट प्रॉफिट जो है वो 202 करोड़ से 15 करोड़ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रिजल्ट अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं हमें, पूरी तरीके से अच्छे नहीं है रिजल्ट, ओके। बिकॉज कॉन्स्टेंटली हमें पूरी तरीके से गिरावट में जा रहा है कंपनी के। इसके पहले देखोगे तो 133 करोड़, उसके बाद 89 करोड़ गिरावट है, वहाँ से फिर 15 करोड़ का ड्रॉप, लाइक डायरेक्टली 15 करोड़ पे आ चुका है नेट प्रॉफिट। तो नेक्स्ट क्वार्टर अगर आई एम होपिंग कि नेक्स्ट क्वार्टर लॉस में ना आ जाए कंपनी। अर्निंग पर शेयर 2.10 से 0.14, तो रिजल्ट्स आर नॉट एट ऑल ग्रेट, ठीक है।
इन्वेस्टर्स का चेकआउट करोगे तो 66% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, दे आर होल्डिंग अ गुड अमाउंट ऑफ होल्डिंग, ठीक है। अभी भी एफ के पास देखें तो 4.97% का स्टेक है, जो कि पहले 5-6% का स्टेक था। डी के पास हालांकि 8% का स्टेक है, जो कि पहले 9% का स्टेक था। उसके पहले भी इनके पास 8 के आसपास ही स्टेक था, तो इसी के बीच घूम रहा है। ओके, गवर्नमेंट के पास हालांकि यहाँ पे 0.01% का स्टेक है, पब्लिक के पास 19.84% का स्टेक है, और अदर्स में देखें तो 0.36। तो शेयर होल्डिंग जो पैटर्न्स है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। एफ गवर्नमेंट, पब्लिक, प्रमोटर्स, अदर्स में भी है स्टेक। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 2,73,918 करोड़ का, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखने को मिल रहा है। ओके, अब वही अगर देखें तो अब मेन जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या अच्छे हैं कंपनी के ऊपर। सी, अभी के हिसाब से आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप जाके इसमें फ्रेश एंट्रीज वगैरह लो, बिकॉज रिजल्ट्स आर नॉट एट ऑल एक्चुअली लुकिंग ग्रेट। हमें नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करना चाहिए कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अगर कंपनी और भी खराब करती है देन हमें और भी नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है। ओके, तो रिजल्ट्स आर नॉट एट ऑल ग्रेट। तो व्हाट आई विल सजेस्ट है कि वेट फॉर द रिजल्ट्स, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स, कि रिजल्ट्स यहाँ से अच्छा करें 1 to 2 क्वार्टर और अच्छा रिजल्ट दें, देन वी कैन थिंक ऑफ दिस अगेन शेयर, ठीक है। बट अभी के हिसाब से इसको अवॉइड करना ज़्यादा प्रेफरेबल है। ओके, अवॉइड करना ज़्यादा ओके है। बट अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, कि आपने अच्छा खासा इन्वेस्ट करके रखा है, देन यू कैन वेट हियर। जम्प्स वगैरह आते रहते हैं, तो उस जम्प्स में आप प्रॉफिट बुकिंग इन ऑल उसमें कर सकते हो, उस पर कोई इश्यूज़ नहीं है। अगर आपने इससे भी ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है, तो भाई आपने उस लेवल्स पे खरीदा क्यों है, जब शेयर ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा हुआ है, 150 के आसपास तोड़ेगा तब जाके ये 170, तो उस लेवल्स पे आपने खरीदा क्यों है, ठीक है। मेन बात वो आता है कि आपने उतने ऊपरी लेवल पर आपको खरीदना ही नहीं चाहिए कोई भी शेयर। गिरावट पे आता है तब ना खरीदते हैं कोई भी शेयर। अब आप अगर आपने ऑलरेडी ऊपरी लेवल पे खरीद कर रखा है, देन वो आपका माई स्ट्रैटेजी होगा कि लाइक 5 to 10 ईयर्स के लिए। उस टाइम पे वो टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कैसे हैंडल करना चाहते हो अपना शेयर, ठीक है। बट यहाँ पे मेरी तरफ से हालांकि कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को लो। गो हैड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।